नमस्कार जी। आंख मसरूफ है किनारे में, आंख मसरूफ है किनारे में, और मंजर छुपा है धारे में। इस तारे में या इशारे में, इस तारे में या इशारे में, कुछ तो बोलो हमारे बारे में। उसकी सूरत नज़र में फिरती है, उसकी सूरत नज़र में फिरती है। आंख मींचो तो सिर में फिरती है। जो तुम्हारी नज़र को चौंकाता है वो नहीं था मेरे सितारे में। आंख तो बाहर ही देख रही है, जबकि असली होना तो भीतर है, अंदर धार में। या तो प्रेम में या कुछ इशारे में हमारे बारे में बताओ। हर समय उसका चेहरा सामने रहता है, आंखें बंद करो या खोलो वही कल्पना में भी। तुम्हारी नज़र इसकी आदी हो गई है, तुम इसलिए चौंकते नहीं हो। तुम्हें इसमें कोई रोशनी दिखलाई नहीं देती, चमक भी दिखलाई नहीं देती। अब शिव की पांचवी ध्यान विधि, ये बंद आंखों से देखने की विधि है उस प्राण ऊर्जा को जो श्वास में है। अब विधि, भरकुटियों के बीच अवधान को शिथिल कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहरसार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। अटेंशन बिटवीन आईब्रोज, लेट माइंड बी बिफोर थॉट, लेट फॉर्म fill with breath essence to the top of the head and then shower as light। कोई भी ज्ञान नहीं है जब तक इसे अनुभव ना बना लो और इसे अनुभव के द्वारा जिया ना जाए। इस विधि को समझकर बुद्धि द्वारा प्रयोग करके जीवन में उतरना है। ध्यान से ये सब होगा। ये विधि ध्यान, धर्म, आध्यात्म का सार सूत्र है। इस विधि के जानने के बाद कुछ और जानने को शेष नहीं रहता। मिस्र में ज्ञान के स्कूल में दाखिले से पहले इस विधि का उपयोग करना अनिवार्य था, क्योंकि यह विधि आपको बदल देगी। आप दूसरे ही इंसान बन जाओगे, जिसे द्विज और दूसरा जन्म कहते हैं। ज्ञान के स्कूल में दाखिले से पहले लगभग 40 दिन तक उपवास करके इस विधि का ध्यान करना जरूरी था, वरना दाखिला नहीं होगा। तिब्बत में भी यहां ध्यान को तीसरे नेत्र पर ध्यान कहते हैं। हमारे यहां भी कुछ धर्म इसे राजयोग ध्यान, आज्ञा चक्कर ध्यान कहते हैं, जो ओम के उच्चारण द्वारा भी किया जाता है। हम अभी शिव की ध्यान की विधि के बारे में बात करेंगे, जिससे ध्यान होगा। इसमें श्वास, प्राण, विचार और तीसरा नेत्र आदि पर एक साथ कार्य करना है। शिव द्वारा जो ध्यान विधियां दी गई हैं वो श्वास या इसकी क्रियाओं से हैं। श्वास नीचे जाती है केंद्र को, लेकिन यह विधि तीसरे नेत्र पर ध्यान की है। श्वास के प्राण जो ऊपर जाता है, ऊर्जा हमेशा ऊपर जाती है, उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। इस विधि को समझने से पहले हमें तीसरे नेत्र को समझना होगा। वो क्या है, कहाँ है, इसका उपयोग क्या है ध्यान में, आदि आदि। दो भ्रुकुटियों के बीच, दो आईब्रो के बीच जहां ध्यान करना है, वहां पर एक ग्रंथि है जिसको कि हम पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। तो विधि समझने से पहले थोड़ा इसे समझ लेते हैं। पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, यहीं पर आज्ञा चक्कर भी होता है। यह समय, स्थान और आयाम के माध्यम से संकेत भेज या प्राप्त कर सकता है। द पीनियल ग्लैंड इज द ब्रेन एंटीना। इट कैन सेंड और रिसीव सिग्नल थ्रू टाइम, स्पेस एंड डायमेंशंस। यहां क्या करें, अपनी जागरूकता को अंदर खींचकर इस ऊर्जा केंद्र पर ध्यान करके मन, शरीर और आत्मा के बीच में संबंध बढ़ता है। आपकी अक्षमताओं में सुधार होता है। यह मुख्य रूप से ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जो हमारे नींद व जागरण के चक्कर को संतुलित करता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है। यह हमारे प्रजनन अंगों को भी नियंत्रित करता है। फीमेल में मासिक धर्म को भी नियंत्रित करता है। इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी इसका होता है।
तीसरी आंख कार्य कैसे करती है? अक्सर इसे तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण पीनियल ग्रंथि उच्च ऊर्जा क्षेत्र में स्थित है, जिसके माध्यम से हम उस चीज तक पहुंच पाते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका हम स्वाद नहीं ले सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते। क्योंकि यह शक्तिशाली छठी इंद्री, जिसको हम इंट्यूजन्स भी बोलते हैं, यह हमारी पांचों इंद्रियों से परे है। यह हमें दूसरे तरीके से ज्ञान कराता है, अंतर प्रज्ञा से, इंट्यूजन से। वास्तव में फिजिक्स के नियम, क्वांटम क्षेत्र के सिद्धांत कि हम एक दूसरे से दैवीय रूप से जुड़े हैं, अब इसकी भी फिजिक्स बढ़ती स्वीकृति दे रहा है। विज्ञानियों की बढ़ती संख्या तीसरी आंख के अंतर्ज्ञान के एक वैध सत्यापन योग घटना को मानती है। कैसे जाने ध्यान हो रहा है? थर्ड आई हमारी सक्रिय है। एक कहावत है, आप जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वह पहले से ही आपके भीतर समाहित है। यह आज के समय में बिल्कुल सत्य और व्यवहारिक है, और ध्यान के माध्यम से आप इस अक्षमता को असंभव स्तर तक विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको ये कई बार अभ्यास होता है इंट्यूजन से, किसी आपके जानकार को कोई खतरा है, तभी आपको थोड़ी देर में ये पता चलता है कि वह आप सत्य था। किसी जानकार से दूर होने का आभास ये तभी होगा जब आपके को लगेगा ये कि आपके साथ कुछ गलत करने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। यह सभी हमारा तीसरे नेत्र के द्वारा ही जाना जाता है। बहुत से सफल लोग जाने अनजाने में अपनी प्रसिद्धि और धन का श्रेय अपनी सक्रिय तीसरी आंख से प्राप्त डेटा को विकसित करने और उस पर भरोसा करने को देते हैं। ये कोई संयोग मात्र नहीं है। अज्ञात को जानने और अदृश्य को देखने में सक्षम होना वास्तव में एक मूल्यवान महाशक्ति है। ज्ञान का उपयोग बढ़िया स्वस्थ है। आपकी तीसरी आंख का अंतर्ज्ञान जानता है कि कैसे आपको स्वस्थ बनाए रखना है, वह अगर कोई बीमारी होगी तो उसको कैसे बहाल किया जाना है। ये ज्ञान इसके अंदर निहित है। बेहतर रिश्ते, किसी को कैसे आकर्षित करना है और किसी से कैसे दूर किया जाना है, ये भी आपके अंतर्ज्ञान के अंदर निहित है। कैरियर और वित्तीय सफलता, आपकी तीसरी आंख का अंतर्ज्ञान चरण दर चरण इस प्रक्रिया को भी जानता है। वो आपके अंतर्ज्ञान में समाहित है। अपने सच्चे जीवन उद्देश्य को जानना व पूरा करना, आपका अंतर्ज्ञान ठीक से जानता है कि आपने इस जीवन को क्यों चुना है। दिन भर के तनाव को दूर करने में यहां पर ध्यान सहायक है। तीसरी आंख का ध्यान आपके सफलता के मार्ग को दिन की तरह स्पष्ट बनाती है। आप सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से प्रचुरता को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। नए आयाम के खुलने से एक अधिक सचेत, सार्थक और विचारशील जीवन सामने आएगा। चिंता, नकारात्मक सोच कम होगी। जब आप चिंता व नकारात्मक सोच का बोझ आपके ऊपर कम होता चला जाएगा, उसकी जगह जो भी आएगा वो सकारात्मक व उच्च कोटि का होगा, जो आकर्षण के सर्वव्यापी सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पूरी तरह से तालमेल में होता है। इन सब से आपकी मानसिक शांति, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे आप अपने जीवन में उच्च स्तरीय ऊर्जा, आत्मा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आपके जीवन के बारे में जो भी प्रश्न हो, जैसे कि नया कैरियर शुरू करना है या नहीं, या आपने वर्तमान रिश्ते के बारे में क्या करना है, या आपने सबसे बड़े लक्ष्यों और सपनों को कैसे पूरा करना है,
उनका उत्तर इस सब में, आपके तीसरे नेत्र में, आपके अंतर ज्ञान में निहित है। आप जब इस पर ध्यान करोगे तो आपके अंतर ज्ञान के द्वारा जानोगे कि सारा ज्ञान का भंडार आपके स्वयं के अंदर निहित है। ये ध्यान के द्वारा ही जाना जाएगा। आगे हम इसी ध्यान की विधि के बारे में बात करेंगे। अभी इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।